आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। ये शब्द, ये आत्मविश्वास थे, ये निर्भीकता थी, ये स्वतंत्रता की ललक किसी और में नहीं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले एक ऐसे महान शख्सियत में थी जिन्होंने बिना खड़क और बिना ढाल हमें आज़ादी दिलवाई। साबरमती के जिस संत ने ये कमाल करके दिखाया था वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे जिनसे सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि यह विश्व भी प्रेरणा लेता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता एक कट्टर हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। उनके पिता करमचंद गांधी पहले ब्रिटिश शासन के अधीन पोरबंदर के दीवान थे और वांकानेर के भी दीवान रहे। मोहनदास की मां अत्यंत सरल स्वभाव की थी, जिनके चरित्र की छाप मोहनदास के चरित्र पर देखी जा सकती है। वहीं 1883 में जब उनकी उम्र महज 13 साल की थी, उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से कर दिया गया। गांधी जी ने वकालत इंग्लैंड से की। गांधी जी के परिवार में 4 बेटे और 13 पोते पोतियां हैं। गांधी जी के परिवार की बात करें तो उनके पोते पोतियां और उनके 154 वंशज आज 6 देशों में रह रहे हैं। 19 साल की उम्र में महात्मा गांधी सन 1888 में बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। पढ़ाई पूरी कर वे वापस भारत लौट आए, जहां उन्होंने कुछ समय तक बॉम्बे और राजकोट में वकालत की, लेकिन यहाँ मन नहीं लगा तो वे 1893 में अफ्रीका चले गए। बैरिस्टर मोहनदास के जीवन में यहीं से एक नया मोड़ आया। अफ्रीका में रंग भेद और अत्याचार ने उनके मन को भीतर से झकझोर दिया और उन्होंने अफ्रीका में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। इसका असर वहां के लोगों पर बहुत गहरा पड़ा। अफ्रीका से उन्होंने भारत पर रुख किया, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों के दमन को देखा और युवा बैरिस्टर मोहनदास जो हाल ही में भारत लौटे थे, उन्होंने भारत में भी विरोध का बिगुल फूंक दिया। उनके मोहनदास से महात्मा बनने की शुरुआत बिहार के चंपारण से हुई। चंपारण ही वो जगह है जहां उन्होंने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ उन्होंने जमींदारों के शोषण, गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति कराने की मांग, खेती पर किसानों का नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दमन के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इसका प्रभाव ऐसा रहा कि हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे हो लिए। यहीं से लोगों ने इन्हें प्यार से बापू कहना शुरू किया और फिर पूरा देश उन्हें इसी प्यार के नाम से पुकारने लगा। अब प्यार से उन्हें बापू तो बंगाल से उन्हें महात्मा का टाइटल भी मिला। हाँ, 12 अप्रैल साल 1919 में महान विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने बापू को महात्मा कहकर संबोधित किया। हालांकि इसमें एक विरोधाभास भी है। विरोधाभास ये है कि ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले राजवैद्य जीवन राम शास्त्री थे, जिन्होंने साल 1915 में एक संबोधन के दौरान गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी को मिला वो टाइटल जो स्वतंत्रता के बाद उनकी राष्ट्रीय पहचान बन गया। 4 जून 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहचान मिली। यही वो साल था
जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर अपना एक संबोधन दिया था। इसी दौरान महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उनके लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल किया। साल 1948 में महात्मा गांधी के निधन के बाद रेडियो पर दुखद संदेश सुनाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। यहीं से उनको राष्ट्रपिता होने का टाइटल भी मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पीकर यूकी के साथ।